वो देखिए। अगर आप किसी एक लक्ष्य को पकड़कर, आप किसी एक लक्ष्य को साध कर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। आप लक्ष्य मानकर कर रहे हो, चाहे आप पशुपति व्रत कर रहे हो, चाहे आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चाहे 108 चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो शंकर जी के लिए, तो वो लक्ष्य मानकर अगर कर रहे हो तो शिव देगा। महाराज बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई, 4 वर्ष की जब माता अहिल्या हो गई, पिताजी से माता अहिल्याबाई ने एक बार कहा, आप जिस मंदिर में जाते हो ना बाबू, भाऊ, आप जिस मंदिर में जाते हो ना, उस मंदिर में मुझे भी जाना। 4 वर्ष की छोटी सी कन्या अहिल्याबाई अपने पिता के साथ शिव मंदिर जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को कार भले मत दो, क्योंकि कार दोगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, कारों की लाइन लगा दो। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लगा दो, आप उनको संस्कार जरूर, कार भले मत दीजिए, पर संस्कार देने का जरूर प्रयास करिएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे मंदिर में जाकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं, या शिव मंदिर की आराधना कर रहे हैं, शंकर का मंत्र जप रहे हैं, भले कुछ नहीं करें, अगर मंदिर नहीं भी जा रहे तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र जपें। अगर वो नहीं जप सकते तो श्री, अरे आधा क्यों बोल रहे, पहले हमारे साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हैं। मंदिर नहीं जा रहे ना तो शिव तो जप सकते हैं, भगवान का मंत्र तो जप सकते हैं, मंत्र का स्मरण तो कर सकते हैं। एक माता जी ने लिखा है, कला बडेरा से जुना रिसाना से हैं कोई, मेरा नाम कला बडेरा है, मैं जूना रिसाला इंदौर में रहती हूँ। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा यही आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी बहुत परेशान थी, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने मेरी बात सुनी। मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत चिंता थी, हो नहीं रही थी, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, अब तो हो गई ब्याह, जम गया, बस शादी भी नज़दीक में। कब की शादी है? दिसंबर, 13 दिसंबर की शादी है, बहुत बहुत बधाई। हर जगह भटकली, बैठिए विराजिए, पर कहीं बेटे का संबंध नहीं जम रहा था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा को सुनकर एक उपाय करा, वो उपाय एक उपाय करा, कौन सा करा? वो उपाय भी इन्होंने लिखा है, कौन सा करा? देव उठनी एकादशी का जो उपाय आपने बताया था, वो एकादशी का जो उपाय आपने बताया था, वो देव उठनी कभी गई रे? देव उठनी कभी गई रे? गजब, मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना, मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का, बाबा ने भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना। और बाबा ने कृपा करी, और योगेश सामन्ना देखो अभी देव उठनी गई है, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, और बाबा ने कृपा करी। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे, मेरा अपन तो इंदौर में है, इधर महाकाल बाबा, इधर ओमकारेश्वर बाबा, वो एक भजन है ना, इत महाकाल है, उत है ओमकारेश्वर,
और बीच में इंदौर बसा धीरे धीरे। अपन तो बाबा से यही विनती करें कि बीच में ये शिव गंगा चल रही है, ये शिव गंगा बह रही है, और किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो आप सब इस शिव महापुराण की कथा में गोता लगा रहे हो। और अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन इनसे भी कह देना मौका है, सुन लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं दादा, कब निपटी जा, कोई भरोसा बड़ा क्या भरोसा है, कर लो भजन, फिर मौका मिले ना मिले, ये जीवन मिले ना मिले फिर कोई मालूम। अब 4 वर्ष की बेटी माहिल्याबाई अपने पिता के साथ मंदिर जाती है, शिव आराधना करती है, शंकर की आराधना। 4 वर्ष की कन्या जब मंदिर जाना प्रारंभ करी, तब मंदिर में जाते जाते शंकर के शिवलिंग का जो पूजन अर्चना भजन था, उसमें चित्त माता अहिल्याबाई का ऐसा लग गया कि पिता तो अपनी जगह पर हैं, पर अहिल्याबाई का मन शंकर के उस शिवलिंग में लग गया। शंकर का शिवलिंग, किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। किसी शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो, शंकर के शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो, पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहाँ से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर, हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सरी, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था। इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ, रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया, इसको छुपा दिया, इसको बताया नहीं गया। पर इसके जब उपाय, इसका जो क्रम चालू हुआ, तो कई लोग आप लोगों के बीच में भी बैठे होंगे, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने शंकर के उपाय करे होंगे, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, ये शंकर ही जानता। अगर शिव पुराण के उपाय आपने नहीं करे होते, या शंकर की कथा में मन नहीं लगा होता, तो पहले दिन की कथा में इतने ढेर भरे कभी नहीं आते तुम। अगर शिव तत्व में तुम्हारा चित्त नहीं होता, तो पहले दिन की कथा में आदरणीय कैलाशी विजयवर्गीय जी तो कह कर गए हैं कि अभी दूसरा डूम लगा है ना, अभी तीसरे की तैयारी इधर बाजू में खसकने वाला है। ओ, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था। श्री रमेश जी मेंदोला जो मित्र मंडली है, ये कोई साधारण नहीं, व्यवस्था में तत्पर है। आप पहला दिन है, सबको लगता है कि पहले दिन थोड़ा पब्लिक कम आएगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो